हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैनल आई देख ली मार्केट कल कहाँ पे काम कर सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट लिया हुआ है। समझ लेते हैं कल के लिए कल क्या कर सकती है मार्केट। इससे पहले देख लेते हैं कल क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने क्या किया है। देखिए मैंने कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैटिश ओपन हो जाती है अंदर नीचे आती है, यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ देखिए बुलिश कैंडल बनाती है। देखिए मार्केट गैप अप ओपन होती है, देन वो तुरंत जो है फ्लैटिश हो जाती है, नीचे आना शुरू होती है। तो इस जोन के आसपास मैंने कहा था कि कुछ भी एक बुलिश कैंडल काइंड ऑफ बनती है तो 70-80 पॉइंट का हम लोग नीचे ऐसा रख करके ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर के जो टारगेट है वो 400 फाइनल टारगेट रहेंगे वो। इसके बाद इवन हम लोग ट्रेल करने भी नहीं जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं ट्रेल करने भी नहीं जाऊँगी। इसके बाद देखिए ऊपर भी चली जाती है तो उससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि वो तो गई नहीं इसलिए बोल रहे हैं, तो मैंने कल ही बता दिया था कि मैं यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँगी। ट्रेलिंग के लिए जो मैंने सिनेरियो बताया था वो दूसरा बताया था। अगर मार्केट इसके नीचे कहीं ओपन होकर के एकदम से यहाँ पे आ जाती, उस सिनेरियो में हम लोग यहाँ से ट्रेल करते हैं। वैसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, देन यहाँ पे टारगेट हिट कर देती है। तो मार्केट देखिए टारगेट हिट हो जाता है। अब आप उसके बाद भी अगर पूरे दिन बैठे हैं कि इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पुट ले लेते हैं, देन देखिए ये गलत चीज़ होती है। यहाँ पे टारगेट बताने का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे हम पुट ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे देखिए कितना जो है परेशान किया है कितनी देर, देन थोड़ा सा नीचे आकर के फिर ऊपर। पूरे दिन मार्केट ने फिर एक जो अच्छा मूव था, या तो फिर किसी ने यहाँ से कैच किया हो या तो फिर किसी ने यहाँ से यहाँ तक कैच किया हो, तो वही मूव अच्छा था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया काम। अब बात कर लेते हैं देखिए कल की। अब इससे पहले मैं बता देती हूँ, देखिए डेटा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगी। आज मैं वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ, इवनिंग में टाइम नहीं है मेरे पास, तो डेटा जैसे ही 7-7:30 के आसपास अपडेट हो जाता है, मैं जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। अब बात जल्दी से कर लेते हैं कल की। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको अभी हटा देती हूँ और हम लोग इस जोन को मार्क कर लेते हैं। एक सेकेंड, इस जोन को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ ताकि देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे कहीं आ जाती है 360-50 के अराउंड कहीं भी आ जाती है, इवन इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँगी, यहाँ पे एग्जैक्टली है, ठीक है। ये जो 340 से 50 का जो जोन है, यहाँ पे अगर कहीं मार्केट आ जाती है, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनाती है, तो फिर आप 70-80 या 100 पॉइंट का अगर आप एसएल रख रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है। वॉलेटाइल मार्केट है तो थोड़ा सा एसएल बड़ा रखना ठीक है। वैसे भी टारगेट जो होते हैं हमारे 200-300 पॉइंट के होते हैं। अगर 100 पॉइंट का टारगेट फर्स्ट निकलता तो फिर अलग बात थी। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है और यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बना देती है काइंड ऑफ, तो हम लोग 70-80 या अपने हिसाब से 100 पॉइंट का भी आप एसएल रख सकते हो, ठीक है। 80-100 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे। टारगेट जो रहेगा वो 600 के अराउंड रहेगा, ठीक है। ये मैं मार्क कर दे रही हूँ लेवल, और इसको भी मैं मार्क कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मार्केट अगर नीचे आने लगती है और यहाँ पे कहीं बुलिश कैंडल बनाती है तो हम लोग तुरंत बाय करेंगे। जो है टारगेट 600 के पे मैं पूरा प्रॉफिट, अगेन मैं कहूँगी पूरा प्रॉफिट मैं बुक कर लूँगी। रीज़न इसका ये है कि देखिए इस लेवल से अच्छी खासी सेलिंग आई थी, तो अगेन हम लोग को यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो मैं पूरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूँगी एक बार, ठीक है। फिर क्या होता है क्या नहीं होता मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऊपर जाने लगती है तो ये देखकर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा कि देखिए फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी बन जाती है। वो तो कहने के लिए फ्लैटिश होती है, बट जो कैंडल की रेंज हो जाती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो आपको ये देखना है ना कि ग्रीन कैंडल है, ऊपर जाना फिर से शुरू कर देती है। फिर यहाँ पे पता चल रहा है 70-80 पॉइंट आपके पास बच रहा है, मार्केट ने इतनी ज़्यादा मूव ही करती है, फिर आपके पास ऊपर टारगेट ही नहीं बचा 70-80 पर, तो फिर आप 70-80 पॉइंट लेने के लिए, लालच करने के लिए क्या जाना, आरआर रेशियो भी हमारा बेकार हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 600 पे देख लीजिएगा मार्केट क्या कर रही है। अगर यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है, देन आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 880 तक रहेंगे, ठीक है। 880 के अराउंड यहाँ पे कहीं हम लोग अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो लेवल है इस जोन के हम लोग आसपास यहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे, इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ। अगर यहाँ से निकलेगी तो ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल बना देती है, कोई भी, देखिए यहाँ पे तुरंत काम करना है। अगर कोई भी बेरिश कैंडल बनेगी हम लोग तुरंत सेल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो ये इसका हाई पॉइंट रहेगा, ये जो 440 का लेवल है। अगर मार्केट वहाँ से आएगी ऊपर की तरफ से तो फर्स्ट टारगेट आपका 440 का रहेगा, देन 350 का रहेगा। उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देते तो फिर काफ़ी अच्छा टारगेट नीचे तक का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको हटा रही हूँ। सेम सिचुएशन वही है कि अगर गैप अप हो जाती है, ये तो फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाने की सिचुएशन, गैप अप देखना है कि कहाँ होता है। गैप अप अगर होता है 600 के आसपास, फर्स्ट कैंडल ही रिवर्स हो जाती है, उसी के हाई का एसएल रखिएगा। इवन हाई से 20 पॉइंट ऊपर रखिएगा, ठीक है। हाई से 20 पॉइंट ऊपर एसएल रखिएगा। नीचे के लिए जो है ट्रेड जो भी होगी सेम होगी,
फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो यहीं पे रहेगा, मैं इसको मार्क ही कर देती हूँ। फर्स्ट जो रहेगा वो 40 के अराउंड रहेगा, सेकंड 350 के अराउंड रहेगा, देन 43,100 के लिए नीचे का टारगेट हो जाएगा, अगर यहाँ से कोई भी आपको मिल जाती है मॉर्निंग के टाइम में ही गैप अप के बाद, ठीक है। ऊपर अगर या तो फिर गैप अप होने के बाद यहाँ पे कोई टाइम स्पेंड कर दे, देखिए सिचुएशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर इसके यहाँ पे गैप अप होती है एंड देन इसके ऊपर ही निकल जाती है, क्लोजिंग भी आ जाती है कैंडल की, एंड देन सेकंड थर्ड कैंडल जो 5-5 मिनट की बनती है, 2-3, वो इसके ऊपर थोड़ा सा समय बिताने लगती है, देन वो ऊपर निकालती है, तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक का 880-890 तक का ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताती है तो वो अगर तुरंत जाने लगेगी एकदम से, तो फिर छोड़ देंगे मार्केट को, कुछ नहीं करेंगे उसमें। देखिए चेज करने नहीं जाएंगे मार्केट को, ठीक है, कि मार्केट एकदम बहुत स्पीड में जाती जा रही है, उसको चेज करने नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं आकर के किसी पॉइंट पे रुकेगी ही, मिलेगी ही मार्केट, ठीक है। रिवर्सल प्लान कर सकते हैं हम लोग, तो फिर मार्केट को बहुत अगर स्पीड में जा रही हो छोड़ दीजिए मार्केट को, उसमें बीच में रेशियो जहाँ पे आ रहा रेशियो सही नहीं बैठता है, वहाँ पे वैसे भी घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, जंप नहीं करने की ज़रूरत है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल पे आपको 600 पे कल बहुत अच्छी नज़र बना करेगा। यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल आता है ना तो बहुत अच्छा एक हम लोग को नीचे की तरफ मूव मिल सकता है, ठीक है। 200 पॉइंट मिलने के बाद मैं हमेशा कहती हूँ ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा नीचे की तरफ के लिए। देखिए नीचे की तरफ में तो जहाँ तक भी मिल जाए बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपर की तरफ में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छा जो है रेजिस्टेंस है मार्केट के सामने अभी, इसीलिए मुझे यहाँ पे कहीं बाइंग मिलेगी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद 350 के आसपास मुझे अगर कहीं भी बाइंग मिलेगी तो मैं उसको 600 पे बुक कर लूँगी, ठीक है। गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन अगर देखिए 350 के अराउंड 100 पॉइंट नीचे अगर मार्केट खुल जाती है, अगेन वही चीज़ है, बुलिश कैंडल बनाती है, मैं बाय करूँगी यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके नीचे खुल जाती है 350 के अराउंड कहीं खुल जाती है, इसके नीचे टाइम स्पेंड करने लगती है, तो टारगेट समझ लीजिए 100 तक आएगी, बीच में ट्रैप करने की भले कोशिश करे बट वो आएगी यहाँ तक, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर 350 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है और इसके नीचे अगर मार्केट टाइम बिताना शुरू कर देती है 3-4 कैंडल 5 कैंडल, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट ऊपर जो है सिर्फ ट्रैप के लिए आएगी फाइनली 43,100 के अराउंड। तो उसका ध्यान रखिएगा। एसएल थोड़े से 80-100 पॉइंट तक के रख लीजिएगा, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। 50 पॉइंट का एसएल रखेंगे हिट हो जाएगा आपका तुरंत, ठीक है। तो 80 से 100 पॉइंट का आप एसएल रखिएगा। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी ने आज थोड़ा सा परेशान किया, इवन जो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था मार्केट ने किया वैसे ही, लेकिन बहुत परेशान किया मार्केट ने फाइनली जो है 11:30 पे यहाँ पे 350 के अबव हम लोग को बाइंग करनी थी। यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग आती है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री सही में यहाँ पे एंट्री बननी थी। 50 पॉइंट का एसएल मैंने कहा था मिनिमम आपको रखना ही रखना है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। 50 पॉइंट से नीचे का एसएल रखना जो है सही नहीं है, वो हिट हो जाएगा। और हिट हो भी जाता अगर 50 पॉइंट का एसएल ना रखते। तो यहाँ पे देखिए अटैम्प्ट हुआ था, वो ऑलमोस्ट हम लोग 5 पॉइंट से बच गए थे, 5 पॉइंट या 8 पॉइंट से बच गए। देन मार्केट ने एकदम 430-440 का टारगेट हिट करके दिया लास्ट में, लेकिन बहुत परेशान करके दिया। ये चीज़ है, बहुत परेशानी हुई होगी। देखिए ट्रेड आपको ना, मैं जैसे निफ्टी बता रही हूँ, बैंक निफ्टी बता रही हूँ, ट्रेड सेटअप आपको जहाँ भी फॉरन मिल जाए आप उसमें ट्रेड ले लिया करिए। एकदम माइंड सेट मत बनाया करिए कि मुझे निफ्टी में ही करना है, मुझे बैंक निफ्टी में ही करना है। जहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप मिल जाए आपको वहाँ पे ट्रेड ले लीजिए। अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है क्लोज कर दीजिए टर्मिनल। पूरे दिन बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती है मार्केट में, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा माइंडसेट की बात है। थोड़ा सा माइंड पे अपने कंट्रोल रखना ही बहुत ज़रूरी होता है कि पूरे दिन हम बैठे ना रहें मार्केट में कम थे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग को पूरे दिन बैठने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब जैसे आज निफ्टी में हुआ, निफ्टी में अगर कोई बैठा होगा तो पूरे दिन मार्केट में, मतलब पूरे दिन मार्केट ने बैठा करके लास्ट में एक मूव दिया। और इवन मुझे ये जो 2:30 बजे के बाद मूव आया, अभी डेटा नहीं आया, मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉल बाइंग हुई है बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे कॉल बाइंग की। वो डेटा आएगा तो मैं चेक करूँगी, बाकी मुझे ऐसा लगता है खाली अभी, ठीक है, लग रहा है। अभी बात कर लेते हैं कल करना क्या है मार्केट। अगर देखिए यहाँ पे मैं पहले इसको डिलीट कर देती हूँ, इस जोन को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। मार्केट फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा नीचे आती है 380 के आसपास कहीं आपको मार्केट मिल जाती है। 370 से 80 के जोन में कहीं भी मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आके मिल जाती है, कोई भी बुलिश कैंडल बनाती है, ठीक है। आपका जो एसएल रहेगा 350 के नीचे रहेगा, इस जोन के नीचे 340 तक का आप एसएल लगा ली। यहाँ पे जो एसएल रखिएगा आप 340 तक का लगा लीजिएगा। टारगेट जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा 520-530 तक का, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है।
अगर इसके ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल आ जाती है, ठीक है, देखिए मैं इसमें ट्रेल करूँगी, बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक करूँगी, बट निफ्टी में अगर ऐसी कुछ सिचुएशन मिलती है मुझे कि मार्केट यहाँ पे अगर बुलिश जो है कैंडल बना देती है, तो नीचे हम 350 के नीचे का एसएल रखेंगे 340 तक का, और जो टारगेट रहेगा 520 से 30 तक का रहेगा। यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं हम लोग 600 तक के लिए, 18600 तक के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जा सकती है, अटेम्प्ट कर सकती है एक बार, अगर इसको क्रॉस करेगी तो। नहीं करती है अगर यहाँ पे मान लीजिए गैप अप वगैरह हो जाती है, गैप अप हो जाती है या फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाने लगती है, एकदम से बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने लगती है, अगर छोटी छोटी कैंडल बनाती है तो फिर समझ लीजिएगा यहाँ पे बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ बीच में कोई बाइंग करने का मतलब नहीं, छोटी छोटी कैंडल ये समझ लीजिएगा, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल लेगा मार्केट। फ्लैट ओपन होकर के अगर छोटी छोटी कैंडल्स बना करके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए बैठेंगे कि यहाँ पे कोई रिवर्सल साइन मिले तो हम, साइन का मतलब कोई भी डोजी बन जाता है, कोई भी बियरिश इंगल्फिंग बन जाता है, कोई भी ऐसी कैंडल बन जाती है, कैंडल पैटर्न बन जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसके रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। और बहुत अगर स्पीड में मार्केट जाने लगती है, मतलब समझ लीजिए कि एक बड़ी कैंडल बन गई, देन छोटी छोटी करके यहाँ 15 मिनट्स की कैंडल ऊपर क्लोज दे देती है, दोनों सिचुएशन थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, बट मार्केट ऐसा ट्रिकी कर सकती है सिचुएशन को। मैं इसलिए बोल रही हूँ कल मॉर्निंग में भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट ना कर पाऊँ, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। मार्केट मान लीजिए एक बहुत बड़ी कैंडल रेंज में फ्लैटिश ओपन हो जाती है, देन वो सेकेंड जो कैंडल बनाती है वो भी जो है थोड़ी सा रेंज उसकी हाई रहती है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट की कैंडल रहती है, वो 500 तक पहुंच जाती है, देन 30-40 पॉइंट्स वो छोटा छोटा कैंडल बना करके जाती है। 15 मिनट्स की क्लोजिंग यहाँ मिलने पे आप बाय कर सकते हैं, टारगेट 600 पे निकल जाएगा मार्केट में, 70-80 पॉइंट लेकर के निकल जाएगा नीचे। इस जब 70 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा तो नीचे एसएल 40 पॉइंट का रखिएगा आप, ठीक है। और मार्केट यहीं से फ्लैटिश ओपन होकर पहली दूसरी कैंडल ही छोटी छोटी बनाना शुरू कर देती है, टाइम वेस्ट करना शुरू कर देती है, तो यहाँ पे देखिए बाइंग में कोई स्ट्रेंथ तो दिखेगी नहीं, तो फिर हम यहाँ पे रिवर्सल का प्लान करेंगे, क्योंकि रिवर्सल आएगा तो वो प्रॉफिट दे करके जाएगा, बहुत फास्ट आएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे से अगर यहाँ पे कहीं बाइंग मिलती है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्वांटिटी जो है बुक कर सकते हैं, रेस्ट आप ट्रेल कर सकते हैं 600 के लिए। गैप अप की सिचुएशन मैंने बता दी है, गैप अप वगैरह हो जाता है अगर यहाँ पे तो डोजी वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर बन जाती है 520 के आसपास 30 के आसपास डोजी बन जाती है, सेल कर दीजिएगा मार्केट को, इमीडिएटली अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। गैप अप के बाद अगर मार्केट 520-30 के ऊपर ही सस्टेन करने लगती है तो टारगेट 600 तक का आपका होगा, 600 तक आप प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा, सिचुएशन चाहे जो भी हो, ठीक है, इसके ऊपर मत रखिएगा। नीचे की बात आ जाती है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अगेन यही लेवल है हमारे पास, अगर 40-50 पॉइंट का ही गैप डाउन मिलता है हमें, ठीक है। गैप डाउन अगर 380-370 के आसपास मिल जाता है तो यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनेगी तो सिचुएशन वही सेम है जो फ्लैटिश में मैंने बताई है, ठीक है। गैप डाउन अगर यहाँ पे हो जाता है 350 के आसपास कहीं हो जाता है, 350 के आसपास अगर गैप डाउन हो जाती है मार्केट तो यहाँ से 70 पॉइंट के अप्रॉक्स नीचे खुलेगी मार्केट। अब आपको देखना ये है कि इसके नीचे जाकर के टाइम स्पेंड करती है या इसके ऊपर, इसको फिर मैं इसको डिलीट कर दूँगी, रुक जाइए। गैप डाउन में इस पे आपको 350 पे नज़र रखनी है कि इसके नीचे टाइम स्पेंड कर रही है मार्केट या इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रही है। देखिए निफ्टी इधर जो है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मैं कह रही हूँ दोनों में किसी भी इंडेक्स में आपको ट्रेड मिलेगा तो आप दोनों में से किसी में भी ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है, सेटअप जहाँ भी सही बैठ जाए वहाँ ले लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी कल भी जो है दिमाग ख़राब करे, तो इस सिचुएशन में अगर गैप डाउन होती है मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर दी तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे अगर लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम बिता करके नीचे ब्रेक करती है तो 250 तक मार्केट एक बार अटैम्प्ट कर सकती है। इसके बाद नीचे जो सपोर्ट है वो 130 के आसपास मैंने पहले बता करके रखा है। जो नीचे सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 130 से लेकर के 100 के आसपास का जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें बाइंग करनी ही करनी है जब यहाँ पे अगर कभी मिल जाती है मार्केट। मैं कल की बात नहीं कर रही हूँ कि कल ही कल आ जाएगी, ये आगे की बातें हैं वो हम लोग आगे ही डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अगर गैप डाउन वगैरह मिल जाता है हमें इस लेवल के नीचे, 350 के लेवल के नीचे गैप डाउन मिल जाता है और इसके नीचे मार्केट कंसोलिडेट करती है तो फिर ऊपर के कॉल के लिए, कॉल साइड के लिए हम नहीं सोचेंगे, फिर हम पुट साइड के लिए ही सोचेंगे। 100 पॉइंट का जो है नीचे हमारे पास आराम से हम लोग को मिल सकता है। 250 तक मार्केट एक अटैम्प्ट कर सकती है अगर इसके नीचे ही टाइम उसने स्पेंड करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर अगर गैप डाउन होकर के इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो सिचुएशन वही है जो मैंने बताई थी रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है।
तो यहाँ पे भी अगर कोई भी इसके ऊपर गैप डाउन के बाद कोई भी बुलिश कैंडल बन जाती है काइंड ऑफ, हम लोग जो है नीचे 50 पॉइंट का इसमें अभी भी एसएल रखिएगा आप, ठीक है। 25 तक मार्केट परेशान कर सकती है, 25 दिसंबर तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए। ऊपर के टारगेट्स मैंने बता दिए, नीचे के लेवल्स मैंने जो भी है बता दिए हैं। तो इसके अलावा कोई चीज़ देखिए, एनालिसिस में कोई भी चीज़ होगी तो मैं उसको अपडेट करने का जो है टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूँगी। एनालिसिस से चीज़ें कुछ अलग हो जाएंगी या मुझे लगेगा कि मैंने जो चीज़ बताई थी उस हिसाब से नहीं हो रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, उस कंडीशन में मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगी। मार्केट जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से चलेगी तो फिर मैं जो है अपडेट नहीं करूँगी, ठीक है। तो आप ये सोच करके मत आइएगा टेलीग्राम पे कि मैं उस पर आधे घंटे पे अपडेट करूँगी। अपडेट मैं तभी करती हूँ जब हम लोग के एनालिसिस में कुछ ऊपर नीचे होता है या मुझे लगता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, एनालिसिस से बताई हुई चीज़ें हट के कुछ हो जाती हैं, तब मैं अपडेट करती हूँ उसमें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।